गर्ग साहब के पास आना चाहता हूं। गर्ग साहब, केमिस्ट्री की बात हो रही थी, हमारे साथी जयशंकर जी कह रहे थे केमिस्ट्री देखिए यहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी की केमिस्ट्री देखिए, उधर बिहार में सहनी और तेजस्वी की केमिस्ट्री देखिए, उधर महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे और एनसीपी के नेता शरद पवार की। इन केमिस्ट्री के बीच क्या यह माना जाए कि इंडिया गठबंधन की केमिस्ट्री ने एनडीए के गणित को बिगाड़ दिया है? गर्ग साहब, देखिए साहब, पूरी तरह बिगाड़ दिया है। और ये जो जयशंकर जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। ये जो पूरा मामला है, ये एक तो जो मुद्दा है वो ये है कि ये जो डैमेज हुआ है एनडीए को और बीजेपी को, ये टेम्पररी नहीं है, ये बहुत ही परमानेंट किस्म का डैमेज है। और ये विधानसभा चुनाव में भी ये बहुत बुरी तरह बूमरैंग करने वाला है। आप जो देख रहे हैं ये अलायंस लोकसभा का नहीं है राजीव जी, ये परमानेंट अलायंस है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की इसको तोड़ने की, पूरे इंडिया अलायंस को, पर वो सफल नहीं हुआ। पूरी की पूरी जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि मोदी जी लगे हुए हैं अभी भी मंगलसूत्र में और घुसपैठियों में, और राहुल गांधी छोले भटूरे खा रहे हैं। ये आप फर्क समझ सकते हैं। ये फर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्क है कि राहुल गांधी इलेक्शन को किस तरीके से ले रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ ले रहे हैं, और बीजेपी में कितना तनाव है चीजों को लेकर, या प्रधानमंत्री के मन पर कितना बोझ है इसको लेकर। राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंच जाते हैं, अमेठी में पहुंच जाते हैं। ये जो ऊर्जा है जो हम देख रहे हैं, आपने 5वें चरण में जो चीज देखी है वो क्या देखा है? एक नए उत्साह का इमरजेंस देखा है आपने। वो उत्साह क्या है कि आप देख रहे हैं कि 82-83 साल के खड़के साहब इतनी भयानक धूप में, इतनी गर्मी में रैलियां संबोधित कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे किस तरह से बिल्कुल ठंडे दिमाग से मतदाताओं को संबोधित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लाखों लोगों से घिरे हुए अखिलेश और राहुल गांधी, जो आपने देखा किस तरह से भीड़ टूट पड़ी पूरी की पूरी, और किस तरह से वो 15 मिनट तक 10 मिनट तक आपस में बातें ही करते रहे। ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है, ये नई लीडरशिप इमर्ज जो हो रही है, जो कांग्रेस से अलग लीडरशिप है। मतलब ये कांग्रेस नहीं है। इस लीडरशिप में समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, शिवसेना के नेता भी हैं, प्रियंका भी हैं, राहुल भी हैं, खड़के भी हैं, तमाम लोग हैं। तो ये जो बीजेपी के डरने का या एनडीए के डरने का बुनियादी कारण ये है कि ये जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि अब देखिए कि मायावती का जिक्र आप कर रहे थे जी। मायावती की पार्टी में विद्रोह हो गया राजीव जी। मतलब वो विद्रोह ये हो गया है कि जो कार्यकर्ता और वहाँ के नेता हैं, जो इन्होंने जिक्र किया वो ठीक किया। मैं भी उस चीज़ को देख रहा था। वो जो उनके एक नेता बोल रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है, पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर हो गया है। मतलब एक लंबा वोट ट्रांसफर हो गया है समाजवादी पार्टी को यूपी में। अब जो मुद्दा है वो देखिए क्या बचा है कि यूपी में 80 में से सिर्फ 27 सीटें बची है। मतलब एक मेजर चंक हो चुका है। मतलब 27 सीटें बची हैं। बिहार में 40 में से सिर्फ 16 सीटें बची हैं। वेस्ट बंगाल में 42 में से सिर्फ 17 सीटें बची हैं, और महाराष्ट्र कंप्लीट हो गया है।
तो ये इलेक्शन जो है वो, अब जो इलेक्शन का फोकस है वो कहाँ है, पूरा का पूरा वो फोकस अब शिफ्ट हो गया है या हो जाएगा छठे और सातवें चरण में पंजाब पर, हरियाणा पर, हिमाचल पर, चंडीगढ़ पर, दिल्ली पर, और ये जो झारखंड की कुछ सीटें बची हुई हैं उस पर। ये पूरा का पूरा फोकस अब शिफ्ट होने वाला है। मतलब ये कि एक जो लहर उत्तर प्रदेश में और बिहार में चल निकली है, अब वो चलने वाली है, बाकी सीटों पर भी चलने वाली है। और बंगाल में बीजेपी का एरिया जो है वो खत्म हो चुका है। मतलब मूलतः तो बीजेपी का एरिया बंगाल के उत्तर के इलाके का था। अब यहाँ कुछ इलाका है, जैसा ये जो बताया लॉकेट चटर्जी का जो इलाका बताया, वो जो लड़ रही है, तो ये काफी संघर्ष का, क्योंकि टीएमसी ने पूरी लड़ाई को बहुत एक अलग संघर्ष में बदल दिया, चुनाव से अलग उन्होंने चीजों को बदल दिया। तो अब जो कुल 114 सीटें बची हैं चुनाव में जाने के लिए, वो एक इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि उसमें अब जो लड़ना है वो बीजेपी को लड़ना है। मतलब अब इंडिया अलायंस के पास इतने ज्यादा नेता हैं, आप देखेंगे कि पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में और दिल्ली में पूरा का पूरा इलाका, ये हिमाचल तक भी, अब ये आम आदमी पार्टी को लड़ना है, कांग्रेस को लड़ना है। यहाँ बीजेपी का पंजाब में तो कुछ वैसे भी नहीं है, और हरियाणा में बचाना है उनको अपने आप को, दिल्ली में बचाना है अपने आप को, चंडीगढ़ में बचाना है। तो इसलिए ये यूपी का, बिहार, ये मेजर जो चंक था राजीव जी महाराष्ट्र का था। और जो आज हुआ है महाराष्ट्र में वो गजब का हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में 13 सीटें जिनमें आज मतदान हुआ, उसमें से 11 सीटें एनडीए के पास थी अभी तक। ये काफी महत्वपूर्ण परसेंटेज है कि 13 में से 11 सीटें एनडीए के पास थी। तो और बॉम्बे की तो 6 की 6 थी, मुंबई की जो पिछले 2014 में भी 6 की 6 थी और 2019 में भी 6 की 6 थी। उसमें बहुत बड़ी सेंध लगने वाली है इस बार, जो बॉम्बे की खबरें हैं। और आप तो खुद थे वहां, तो आपने देखा है कि किस तरह का माहौल है। आपने धारावी से रिपोर्टिंग की, वो भी देखी किस तरह की नाराजगी है लोगों में, वो भी आपने बताया, दुकानदारों की नाराजगी आपने बताई। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये 5वां चरण जो था बहुत इम्पोर्टेंट था, और इसमें बीजेपी को या एनडीए को बहुत सेटबैक लगा है। इसने पूरे के पूरे बाकी 2 चरणों के लिए मतलब ये हो गया है कि अब इंडिया अलायंस के बाकी नेता भी अब छोले भटूरे खाने के लिए जा सकते हैं। मतलब इस तरह की चीज है। जी जी। राहुल गांधी जैसे